पिछले वीडियो में हमने समझा था बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में और कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस हो जाता है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन कौन से कॉजेस की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अच्छी एजुकेशन का फायदा उठा सके, वो भी यूट्यूब के माध्यम से। सबसे पहले तीन फैक्टर्स होते हैं जो डिसइक्विलिब्रियम लेके आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। वो तीन फैक्टर्स हैं, पहला इकोनॉमिक फैक्टर्स, दूसरा नेचुरल फैक्टर्स और तीसरा पॉलिटिकल फैक्टर्स। और इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर भी चार अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। पहला साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, दूसरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, तीसरा कैपिटल मूवमेंट्स और चौथा फॉल इन एक्सपोर्ट्स एंड राइज इन इंपोर्ट्स। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। देखिए, इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है जब कंट्री के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट सेम हो। जब भी इंपोर्ट ज्यादा हो जाए या एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। जनरली कोई भी कंट्री ये चाहेगी कि उसके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो, इंपोर्ट्स कम हो, जिसको हम लोग सरप्लस बोल सकते हैं, लेकिन वो भी होता तो डिसइक्विलिब्रियम ही है। लेकिन ज्यादातर कंट्रीज के केस में इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, तो वो डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम होता है। इंडिया के केस में भी ऐसा ही है कि इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो कोई भी कंट्री ये चाहेगी कि देश के एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाए। तो चलिए अब समझते हैं कौन कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम होता है। सबसे पहला फैक्टर जो हमने देखा था वो है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में भी अलग अलग फैक्टर्स आते हैं, उसमें सबसे पहला आता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। व्हाट डू मीन बाय साइक्लिकल फ्लक्चुएशन? देखिए, ट्रेड साइकिल में हमने समझा था कि अच्छा वक्त के बाद बुरा वक्त, बुरा वक्त उसके बाद अच्छा वक्त आता ही है। मतलब एक साइकिल चलती रहती है, अच्छे वक्त और बुरे वक्त ही, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड साइकिल, जो हमने ऑलरेडी इस सीरीज में सबसे पहला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन भी यही बता रहा है कि हर एक देश का अच्छा वक्त और बुरा वक्त आता ही है। तो जब भी बुरा वक्त आता है तो हर एक देश को इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है, दूसरे देशों से ज्यादा गुड्स खरीदना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे गुड्स होते ही नहीं हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सके, या फिर हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, या फिर हमारे देश के अंदर की कंजम्पशन ही बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं और वो कंजम्पशन को पूरा करने के लिए हमको इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो पहला जो फैक्टर होता है वो है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। फॉर एग्जांपल, if there is business recession in the foreign countries, it would result in fall in exports of the country concerned, leading to disequilibrium in the balance of payment। तो वही बताया कि देश में अगर रिसेशन आया है तो हमारे एक्सपोर्ट अपने आप कम हो जाते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है। सेकेंड आता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। देखिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब क्या होता है? जब हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है, जब हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है तो सारी चीजें एक्सपेंसिव हो जाती है, और जब हमारी चीजें एक्सपेंसिव हो जाएगी तो फॉरेनर जो है या फॉरेन कंपनीज जो है या फॉरेन कंट्रीज जो है उनको भी हमारे प्रोडक्ट्स महंगे लगेंगे। अगर उनको हमारे प्रोडक्ट्स महंगे लगेंगे तो वो हमारी कंट्री से प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। अगर वो हमारी कंट्री से प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो इसका मतलब मेरा एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो गया। भले मेरे इंपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे लेकिन मेरे एक्सपोर्ट्स कम हो गए, इसकी वजह से गैप बढ़ गया किसके बीच में, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच में, जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। तो वो लिखा हुआ भी है। एंड इन्फ्लेशनरी राइज इन द प्राइस ऑफ द कंट्री ऑल्सो लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम। अगर हमारे गुड्स महंगे हो गए, दैट इज इन्फ्लेशन की वजह से, तो भी डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है। कैसे आ सकता है मैंने ऑलरेडी आपको समझा ही दिया है। थर्ड आता है कैपिटल मूवमेंट। कई बार कैपिटल मूवमेंट की वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, तो वो लिखा हुआ भी है। इफ ड्यू टू पॉलिटिकल instability and other factors, there is a flight of capital from the country, it would cause disequilibrium in the balance of payment। देखिए, अगर हमारे देश ने बहुत सारा बोरोइंग किया है किससे, दूसरी कंट्री से, तो भी इसकी वजह से भी क्या आ सकता है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है, डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है। तो वो लिखा है a country may tends to have an adverse balance when it borrows heavily from another country, while lending country will tends to have a favorable balance। और इसी तरह से अगर हमने किसी को लेंड किया है तो उसकी वजह से फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हो सकता है, जो भी एक तरह से डिसइक्विलिब्रियम ही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो अगर हमारी कंट्री ने किसी और कंट्री से उधार लिया है या बोरो किया है तो भी डिसइक्विलिब्रियम होगा, और अगर हमारी कंट्री ने किसी को लेंडिंग किया है तो भी डिसइक्विलिब्रियम होगा। बोरोइंग के टाइम पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा और लेंडिंग के टाइम पे फेवरेबल इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन होगा तो वो भी डिसइक्विलिब्रियम ही। फोर्थ,
फॉल इन एक्सपोर्ट्स एंड राइज इन इंपोर्ट्स, जब हमारे देश के एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं और इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो भी एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है। अब आपके मन में आएगा सर क्यों हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं और इंपोर्ट बढ़ जाते हैं? उसके काफी सारे रीजन हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई एक्सपांड होने के बदले, इसकी वजह से भी इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि हमारी कंट्री इतनी एक्सपांड हो नहीं रही कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सके। दूसरा, फॉल इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अगर हमारे देश के जो डोमेस्टिक गुड्स है उसके प्रोडक्शन में क्या आ गई, गिरावट आ गई कि इस बार अच्छी फसल नहीं होगी। अगर फसल अच्छी नहीं हुई मतलब प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग हमारे देश में कंजम्पशन करने के लिए कम पड़ जाएगा, जब कम पड़ जाएगा तो एक्सपोर्ट क्या ही करेंगे, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तीसरा, हायर प्राइसेस एंड इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, अगर हमारे गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई और प्राइसेस ज्यादा हुए तो भी हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं क्योंकि फॉरेनर जो हैं वो खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है या प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है तो। नेक्स्ट, करेंसी एप्रिसिएशन, अगर हमने अपने रुपए की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही एनहांस कर दी है, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारे पैसों की वैल्यू ज़्यादा है, तो उनको हमारा सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, वो कोई और देश से खरीद लेंगे, हमारा एक्सपोर्ट अपने आप ही कम हो जाएगा क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगे लगेंगे अगर हमने अपने रुपये की वैल्यू एप्रिशिएट कर दी ज़रूरत से ज़्यादा। लास्ट में ऑब्स्ट्रक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, और कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होती है कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे या इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। ईजी। ये थे इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब बात करते हैं नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में आपको पता ही है, फेमाइन, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए या ऐसा कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, उसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, तो हम लोग को बहुत सारे गुड्स बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। और जैसे हम लोग बाहर के देशों से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे या हेल्प लेंगे, उसकी वजह से क्या होगी, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली कम दिखेंगे, इसकी वजह से हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप एडवर्स हो जाएगी या डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। और थर्ड आता है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर मतलब हमारे देश की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज कैसी है, उसकी वजह से कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे फर्क पड़ता है। कई बार ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है कि हम लोग चाहेंगे कि हमारे देश के एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो जाए, हम लोग बाहर से गुड लेना बंद भी कर देते हैं। और कई बार ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है जिसमें इंपोर्ट बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। तो अगर हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। तो ये सारे रीजंस या कॉजेस थे जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।